सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्ते। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने बचपन से एक बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद में कितना बड़ा अंपायर खड़ा किया है। तो मैं चाहूँगा कि स्वामी जी आप अपना परिचय स्वयं दें और आपने अपने बचपन से लेकर और आज तक का जितना भी सफ़र तय किया है, वो चाहे खुशी का हो या गम का हो या फिर संघर्ष का हो, जो भी हो, कोई छूटना नहीं चाहिए, वो आप पूरा हमें बताएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शकों को लाभ हो और वो उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ सफल हो सकें। मैं स्वामी चैतन्य देव वैश्वानर, शिष्य आचार्य बलदेव जी, आर्ष गुरुकुल, कालवा, जिला जींद, हरियाणा। मैं सन 1970 1 जनवरी को अपना घर परिवार छोड़ करके समाज की सेवा के लिए, साधना के लिए, उपासना, ईश्वर वंदना तथा सामाजिक रूढ़िवाद कुरीतियों के विपरीत काम करने के लिए घर बार छोड़ा। 6 वर्ष तक हरिद्वार में पौराणिकों के साथ रह करके बहुत सारी खट्टे मीठे अनुभव किए। उसके पश्चात गुरुकुल झज्जर में मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई। मैंने वहाँ से मध्यमा किया। तदुपरांत मैंने बनारस से शास्त्री प्राप्त की। उसके पश्चात आचार्य श्री बलदेव जी के चरणों में बैठ करके व्याकरण का अध्ययन किया। सन 1981 में मैं योग निकेतन ऋषिकेश पहुंचा, जहां स्वामी योगानंद सरस्वती बड़े सच्चे योगनिष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे। उनके सानिध्य में योग की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गंगोत्री में 1.5 वर्ष रह करके वहाँ कुछ योग साधना की। तदुपरांत वहाँ भी जो है पौराणिकों से सामान्य सा संघर्ष हुआ, और वो क्योंकि आर्य समाज से लोग इतनी निष्ठा नहीं रखते थे, इसलिए उनसे भी सामान्य सा विरोधाभास होते हुए फिर मैं नीचे उतरा। आचार्य सुदर्शन देव जी से नलवा, जो उद्योगपतियों में जिंदल का गांव कहलाता है हिसार में, वहाँ स्वामी आचार्य सुदर्शन देव जी के चरणों में बैठ करके योग दर्शन का अध्ययन किया। उसके पश्चात पिलानी, राजस्थान, जो बिरला का गांव कहलाता है, वहाँ पर भी कुछ बैठ करके साधना की। तदुपरांत यहाँ आगरा में कुछ समय तक 3 साल तक काम किया। आगरा के क्षेत्र में मथुरा है, शुक्राबाद है और कुछ मैनपुरी का एरिया है, इटावा का है, वहाँ आर्य समाज का काम किया। उसके उपरांत फिर मैं गोरई के पास में एक गांव है सूरजा करौली, वहाँ आया। वहाँ से एक गांव जैसे है मथुरा मार्ट के पास में, वहाँ गया। वहाँ से चामड़ आया। चामड़ में कुछ समय तक कार्यक्रम करने के पश्चात मैं आबू पर्वत पर गया। 1.5 साल तक वहाँ रहने के पश्चात फिर अजमेर के कुछ क्षेत्र में आया। अजमेर में जोधपुर, उधर जो है शाहपुर, जो महाराजा शाहपुराधीश हुआ करते थे, उस क्षेत्र में काम किया। तदुपरांत पुनः यहाँ आकर के और 1986 में, सितंबर 86 में आकर के यहाँ चामड़ में वैदिक साधना आश्रम की स्थापना की। ढेर सारे पौराणिकों से संघर्ष उपरांत और 2002 में गार्गी कन्या गुरुकुल की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले आचार्य आदेश हुआ करती थी। और तदुपरांत फिर संघर्षों का जीवन शुरुआत हुई। जिस व्यक्ति ने ज़मीन दान में दी, उसके ही मन में एक ऐसा विरोध पैदा हुआ, एक मन में ऐसी भावना जगी कि ये माने हमें कुछ दे। हमने ऐसा अनुभव किया कि इसने मेरी सेवा के लिए मुझे नहीं रखा, बल्कि अपनी सेवा के लिए मुझे उसने रखा। और फिर वहाँ से विविध प्रकार के संघर्ष हुए। कई बार मारने की कोशिश भी आई। आदेश को उसने बहका लिया। तदुपरांत हमारा गुरुकुल चलता हुआ आज हमारे गुरुकुल में लगभग 35 छात्राएँ हैं और कई छात्राएँ PhD करके निकली। बहुत सारी छात्राओं ने MA किया है। आज भी राजकीय सेवा में लगभग 8-10 कन्याएँ अध्यापिकाएँ हैं। 6 कन्याएँ हमारे गुरुकुल से पढ़ने के पश्चात और पुलिस में सेवारत हैं। कुछ कन्याएँ DAV कॉलेज में संलग्न हैं। कुछ विड़ला के स्कूलों में भी
संलग्न हैं। जैसे एक ललिता नाम की लड़की जो है इस समय पूना में जो बिड़ला का स्कूल चलता है वहाँ अध्यापिका है। इस तरह से और अभी जो हमारी मनु आर्या जिसने पीएचडी करने के पश्चात अभी आर्य महिला विद्यापीठ डिग्री कॉलेज जो है खुर्जा में प्रोफेसर हैं। इस तरह से बहुत सारी कन्याओं ने हमारे यहाँ गुरुकुल में अध्ययन करने के पश्चात सरकारी सेवा में रत हैं। गुरुकुल के पास में गौशाला भी है, हम गायों का सेवा भी करते हैं और हमारे पास विविध प्रकार की गायें हैं। इस समय भी हमारा मन है कि हम साधना में रत हों और समाज की कोई सेवा कर सकूं, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। लोगों का पावनतम सहयोग लगा रहता है। इन्हीं भावनाओं के साथ में आगे भविष्य का जीवन भी यही है कि भी साधना, स्वाध्याय और समाज की सेवा करता हुआ जीवन यापन हो, ये प्रभु से प्रार्थना। मैं दर्शकों को बता दूं कि स्वामी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज ये जितना भी इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है ये सब स्वामी जी के संरक्षण में ही हो रहा है और स्वामी जी से ही प्रेरणा लेकर हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा स्वामी जी भविष्य के लिए कुछ दर्शकों को ऐसा बताएं कि जैसे वो अपने जीवन को ठीक तरह से आगे बढ़ा सकें। जीवन में जितना लोग जो है अपना खान पान, रहन सहन, आचार विचार अच्छा रख सकेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रह कर के ही आयुर्वेद का सिद्धांत है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलवत्तम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए या लौकिक और पारलौकिक कार्य की सिद्धि के लिए अथवा अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और सारे के विश्व की सेवा के लिए जितना व्यक्ति स्वस्थ होगा उतना ही व्यक्ति काम करने में सक्षम होगा। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि व्यक्ति संयमी, सदाचारी और सात्विक आहार का सेवन करता हुआ पुरुषार्थी रहे और समाज की सेवा करने में सक्षम हो। स्वामी जी जहाँ लोग अपनी एक एक पुत्री को पढ़ाने में, लिखाने में और पालन पोषण करने में इतना संघर्ष करते हैं, उन्हें बड़ी समस्याएं आती हैं। आप तो प्रतिवर्ष 50-50 बच्चियों को पढ़ाते हो, सारा खर्चा उठाते हो, तो उन सब में आपको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं? ऐसा है कि काम करने से और सच्ची निष्ठा से काम करने से सामान्य सी तकलीफ़ें होती, बाकी ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं आती है। इसलिए प्रभु की प्रेरणा और जन सामान्य का जो सहयोग होता है उससे सारी जो छोटी मोटी आपदाएं आती हैं, चाहे वो अर्थ रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी रूप में है, वे सारी की सारी समस्याओं का समाधान प्रभु की कृपा से और जन साधारण के सहयोग से समाधान हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई ज़्यादा खास अनुभव नहीं करता हूँ कि समाज के कार्यों में कोई बाधा आती हो। अच्छा, दूसरा स्वामी जी, लोग अपना एक काम करने में उन्हें समय नहीं मिल पाता। आप गुरुकुल चलाते हो, आप गौशाला चला रहे हो, आप गौ संरक्षण पे काम कर रहे हो, उनकी नस्ल पे भी काम कर रहे हो, तो फिर दूसरा समाज में भी जितनी कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी आप लड़ रहे हो, समाज के साथ समय भी देते हो। आप किसी को आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो वहाँ भी सहयोग करते हो, तो उन सबको आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे उनके लिए समय निकालते हो आप? ऐसा ये तो सब प्रभु की प्रेरणा होती रहती है, जिससे जहाँ मिलना मिलाना होता है सब प्रभु प्रेरणा से सारा समय निकलता है। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब ये मन ही बना रखा है कि इसी काम के लिए है तो फिर लक्ष्य मुख्य होता है। तो उर्दू का शायर भी ये कहता है कि जब से मैं चला था मंजिल पर नज़र थी, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये जो सामान्य झंझावात होते मील के पत्थर होते हैं, जब ये बीड़ा उठाया कि समाज का काम करना है तो इधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है ना, ऐसी कोई समस्या बनती है। ऐसा हम कोई अनुभव नहीं करते, सारा प्रभु की कृपा से ही उसमें मैं विशेष मानता हूँ कि जो कुछ होता है सब प्रभु की प्रेरणा से होता है। स्वामी जी, आपसे आखिरी सवाल कि आप आगे क्या चाहते हो कि आपका गुरुकुल कहाँ तक पहुँचे, या फिर समाज में किस तरह से आप क्या चीज़ें चाहते हो कि ये चीज़ें मैं और अपने संरक्षण में कर जाऊँ आगे? देखिए, ऊंचाइयों का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति ये तो कहे कि मैं वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ तो ठीक नहीं, लेकिन ये हमारा मन है कि हम आजीवन जो है कन्याओं की शिक्षा दीक्षा के माध्यम से सेवा करता हुआ, और जैसी बनेगी सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवाद है, पाखंड आडंबर है, इसके खिलाफ भी हम संघर्ष करते हैं। और जो लोग कहीं अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, भूले हुए रास्ते हैं, उनका जितना बनेगा आजीवन शनिवार दर्शन करेंगे। ऊंचाई इतनी मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि ऊंचाइयाँ जो है अनंत हैं। इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी ऊंचाई का पैमाना इतना ही होगा कि हम आजीवन जो है समाज की सेवा करने में
के लिए करते करते जीवन यापन करूँगा, ये मेरा संकल्प है। स्वामी जी, यदि कोई दर्शक के मन में जिज्ञासा होगी, उसे अपनी बच्ची आपके गुरुकुल में पढ़ानी है, तो कैसे कैसे क्या व्यवस्था है और कैसे वो आपसे संपर्क करें? मैं हमारा गुरुकुल जो है इस बात के लिए सदैव तैयार रहता है कि 5वीं पास बच्चियाँ हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा भी भेदभाव नहीं है कि किसी धर्म से, कोई बिरादरी से, कोई क्षेत्रवाद, कोई किसी प्रकार का वाद नहीं है, केवल एक मानवतावाद है। साथ में कोई व्यक्ति ऐसी भावना ना रखे कि मेरे पास धन का अभाव है, मैं अपनी कन्या को नहीं पढ़ा सकता। ये भी मैंने उस दीवार को, रेखा को समाप्त किया है। व्यक्ति पढ़ाने की इच्छा रखे, बच्ची पढ़ने में योग्य है, तो उसके लिए कोई भी बाधा जो है उसमें दीवार नहीं बनेगी, चाहे वो अर्थ की हो और किसी प्रकार की हो। सभी प्रकार की बाधाओं का जो है निराकरण करेंगे और बच्चियों का निर्माण करेंगे। अच्छा स्वामी जी, जहाँ तक मैंने आपके विषय में सुना है कि लोगों ने और आपके क्षेत्र के आसपास गुरुकुल के जो गांव हैं वहाँ से मैंने पता किया है कि यदि 50 कन्याएं आपके गुरुकुल में पढ़ती हैं तो 5 कन्याओं की फ़ीस उनके परिजन दे के जाते हैं, बाकी 45 कन्याओं का भार आप स्वयं वहन करते हैं। हम कभी कभी 50 का भी वहन करने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, क्योंकि वो ये वहन मेरा अपना कुछ नहीं है। संसार में जितने भी जीव पैदा हुए हैं सबका अपना भोग है, इसलिए जिन जिन कन्याओं का भोग भाग हमारे यहाँ है, सब व्यवस्था प्रभु की कृपा से होती है। किसी ने कहा भी है, जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को विधि है, जीव बसे जल में थल में सबकी सुध लेत सो तेरी बिली है। इसलिए परमात्मा सबको उसके भोग के अनुसार संसार में भेजता है। तो जिन जिन प्राणियों का हमारे पास कन्याओं का भोग है, मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, जो कुछ देने वाला है सब परमपिता परमात्मा है। उसकी प्रेरणा से हम 45 नहीं 50 का भी वहन करने में सक्षम है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि और भी कन्याएं आएँ। और हम चाहते ये हैं कि हमारे पास वे लोग आएँ जिनके माता पिता अपनी कन्याओं को पढ़ाने में असमर्थ हैं, सक्षम नहीं है, वैसी कन्याएं हमारे पास हैं। हम अपना और अच्छा सौभाग्य समझेंगे और इसमें हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे कि जिन कन्याओं को उनके माता पिता, उनके परिजन नहीं पढ़ा सके, उनका मैं माता पिता बन करके, परिजन बन करके उनको शिक्षा दीक्षा दे सका, ये एक बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। एक बार पोस्ट करना। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के अंदर गोविंद जो आपका भाई है, आज इस भाई को मतलब इतना आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, एक संत स्वामी जी हैं, इनके आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि स्वामी जी आज के समय में, जैसे कि जहाँ जो स्वामी कुछ और कर रहे हैं, ये गुरुकुल चला रहे हैं समाज को नई दिशा देने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हमें कुछ बताएं अपने बारे में और कि क्या क्या आप कर रहे हैं समाज को, और हमारे समाज में संस्कार कैसे बचे। देखिए, शरीर तो नष्ट होने वाला है, इसको कोई नहीं बचा सकता। तो अगर कुछ बचा सकते हैं तो हम अपने विचारों को बचा सकते हैं और अपने संस्कारों को बचा सकते हैं और कुछ छोड़ के जा सकते हैं। अगर मैं आज के समय कहते हैं कि करोड़ों की संपत्ति कमा लो तो छोड़ के जाओगे, भूकंप आएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर महात्मा गांधी की तरह अगर कि विचारधारा को बचा लिए तो ना जाने पीढ़ी दर पीढ़ी बचेगी। तो संस्कार बचाने में स्वामी जी, मैं आपसे चाहूँगा गुरु जी कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि और आप जो कर रहे हैं वो बताएं और हमें भी आशीर्वाद दें। देखिए, ये यथार्थ है, कीर्तिम यस्य जीवति, संसार में जिसकी कीर्ति है, और कीर्ति उनकी होती है जिनके हाथ अपने लिए कम होते हैं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अधिक होते हैं। उसमें भी विशेष कार्य जो है वो कोई व्यक्ति अन्न दे देता है, उससे एक समय की, एक दिन की तृप्ति हो जाती है, 2-4 दिन की तृप्ति होती है। किसी ने व्यक्ति को वस्त्र दे दिया तो उन वस्त्रों से जो है हो सकता है साल 6 महीने तक शरीर ढका जाए। पानी दे दिया, 2-4 दिन की तृप्ति होती है। लेकिन जो जीवन का सबसे बड़ा आधार शिक्षा दीक्षा है, उसे मनुष्य वास्तविक सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। उसमें भी जो स्त्री शिक्षा है उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि स्त्री जो है राष्ट्र की धुरी है, राष्ट्र की आधार है। वेद भी कहता आधार राष्ट्र की वो नारी सुभग सदाई। इसलिए स्त्री शिक्षा पर कभी महाभारत के पश्चात बीच का युग ऐसा आया जहाँ पढ़ने पढ़ाने का निषेध हो गया। इसलिए ऋषिदान की दया से हमने एक शिक्षण संस्थान चला रखा जो गार्गी कन्या गुरुकुल महाविद्यालय भैया चावड़ के इगलास अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुत सारी कन्याएं शिक्षारत हैं। इसलिए उनमें जो शिक्षा दी जाएगी तो वह शिक्षा जो है
मानव समाज में, क्योंकि माता निर्माता भवती है, माता जहाँ अपना निर्माण करती है वहीं मानव समाज का भी निर्माण करती है। अतः कन्याओं की कन्या का जो की शिक्षा दीक्षा उनके जीवन में जब आएगी तो जितनी सादगी, जितनी जागरूकता नारी जाति में आएगी, मातृशक्ति में आएगी, उतनी ही सारे राष्ट्र में जागरूकता आएगी। कहा भी है, देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं भी बदलता चला जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सब लोग नारी जागरण के प्रति जागरूक हों, और उसमें वही है कि विशेष तौर पर उनको शिक्षित और दीक्षित किया जाए, जिसके माध्यम से समाज में जो है निरोगिता, स्वस्थता, सभी प्रकार की शारीरिक स्वस्थता भी रहेगी, मानसिक स्वस्थता भी रहेगी, और विचारों की स्वस्थता भी रहेगी, बौद्धिक स्वच्छता भी रहेगी, और साथ साथ में आत्मिक संस्कार भी उनमें जगेंगे, जिससे वो अपने लिए, अपने परिवार, समाज और सारे राष्ट्र के लिए, सारे विश्व के लिए कुछ करके जाएंगे। और यही पवित्र संस्कार जो है उनको जीवन में अमृत को प्रदान करेंगे। बाकी सब चीज़ें तो नश्वर है। जी, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि हमारे अगर पीढ़ियों को भी बचाना है और वर्तमान और भविष्य दोनों को बचाना है तो हमारी जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं उन्हें शिक्षित होना ज़रूरी है। लेकिन ये शिक्षित, अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षित, स्वामी जी बताइए कि ये शिक्षा डिग्री वाली शिक्षा की ज़रूरत है या संसारिक शिक्षा की ज़रूरत है? डिग्री की शिक्षा तो इतनी महत्व नहीं रखती है जितना कि व्यक्ति जो है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, सांसारिक शिक्षा है, जो आध्यात्म विद्या है, वही सबसे बड़ी विद्या है। क्योंकि ये विद्याएं तो बंधन की ओर डालती हैं, कहीं हमें लालच की ओर ले जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है वही विद्या ऐसी विद्या जिसको कहते हैं या विद्या सा विमुक्ते। विद्या वो है जो हमें सारे बंधनों से, काम के बंधन से, क्रोध के बंधन से, लोभ के बंधन से, मोह के बंधन से और लोभ आदि समस्त बंधनों से जो मुक्त करे, वही पवित्र विद्या है। और उसी विद्या से ग्रसित होकर के, चाहे वो डिग्री वाला हो, बिना कौन कहता है कि महात्मा जो है कालिदास के पास कोई डिग्री थी, कबीर के दास के पास कोई डिग्री थी, रहीम के पास कोई डिग्री थी, गरीबदास साधु कोई डिग्री थी, आचार्य शंकर के पास डिग्री थी, अथवा जो है स्वामी महर्षि दयानंद के पास डिग्री थी। जितने भी ऋषि मुनि सब हुए, सारे के सारे अध्यात्म विद्या से ओतप्रोत थे। आज की और तथाकथित उस समय भी कोई डिग्री ऐसी नहीं थी जिन डिग्रियों से, डिग्रियां तो केवल ये मान के चलना चाहिए कि वो लोग आज लोग में जो एक शिक्षा का पैमाना बता देते, इससे इंटर कर लिया है, बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, डबल एमए कर लिया है, एमफिल कर लिया है, पीएचडी किया है, डीलिट किया है। लेकिन जब तक व्यक्ति जो है इन सारी डिग्रियों को लेकर के उसके लिए वो बोझ ही रहेगा जब तक वो समाज की सेवा में संलग्न नहीं होगा। इसलिए जो अध्यात्म विद्या वही सच्ची विद्या है, बाकी तो सब डिग्री है। जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आपके सामने जो भाई बैठा है, मेरे दादाजी भी श्री श्री खजाराट श्री बाबा दीपनारायण दास एक साधु संत महात्मा थे। तो कहीं न कहीं संस्कारों का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो करते हैं, हमारा जो आज करेंगे हमारे बच्चों में आएगा, हमारे पूर्वजों ने जो किया है वो आज हम में है। तो आप सभी से विनती है कि आज से ही अपने बच्चों में संस्कार के बीज भरने शुरू कर दें, क्योंकि संस्कारवान बच्चे ही एक उज्जवल भविष्य, उज्जवल देश का निर्माण कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आपको कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद।